नवीन गौर तक अगर आप खत्म नहीं करेगा, फिर हम लोग कोई भी एक्शन करेगा, एक्शन लेगा, आप लोग उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जब आपको पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है और साइड में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको काम करने का क्या दिक्कत है? आप लोग अभी नहीं बेचना था, जितना है हम लोग के यहाँ जे बेचने वाला सब अभी मार कर रहा होगा। अभी जितने से साहब आपको क्या कान को आगे कटेगा ना हाथ को आगे कटेगा। गुजराती का जो कंपनी है, इसको कोई भी स्टेट में टेंडर देने नहीं देगा, नहीं देना है। उन लोग चीटिंग बाजी करता है, काम नहीं करता है, टोकता है। 8 महीना का काम को आप लोग 20 महीना होने तक आप लोग जो है 30% काम करके रखा है। एकदम सीधा से बोलता है, हम लोग सड़क पे आएगा, आपका कंपनी का नाम में आएगा, पूरा सामान छोड़ के जाओ और जितना पैसा लिया पूरा वापस देना पड़ेगा। आज सर उठा के नहीं घूम सक रहा है, उसका मेन रीजन है कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। आपको टर्मिनेट करने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। ये 1 मिनट का काम है किसी कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करने के लिए। जो चीज पहले आना है वो बाद में आ रहा है, और जो बाद में आना है वो पहले आ रहा है। ये चीज़ जो अगर फेल हो जाता है फिर से, तो मार्केट कमेटी की तरफ से आप लोग जो है क्या करना चाहेगा? अगर इन फर्दर में अगर ये चीज़ फिर से दोबारा फेल हो जाए, अभी और कितना टाइम लगेगा और कब तक ये कंप्लीट होने का एश्योरेंस आप अपना कंपनी की तरफ से आप दे सकते हैं? आप लोग ये चीज़ कंपनी की तरफ से ये चीज़ को क्यों क्लियर नहीं किया? कंपनी ने उसको तत्काल प्रभाव से उससे रेजिग्नेशन लिया है, उसको फायर किया है। 3 महीना रुकेगा और 1-2 महीना हम लोग ज़्यादा भी देगा, लेकिन आप काम को सही सलामत में दो। और आप लोग मीडिया भाई लोग फिर उन लोग को चरा देगा, फिर ये बहन लोग आकर हमको तो पीटेगा। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं ITTV। दोस्तों, आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मेरा पीछे में जो है बराबरा जो पिलर लगा हुआ है रोड से, बराबरा लोहा से यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ आज हम इसलिए आया है कि यहाँ पे आज एक बैठक होने वाला है। हमारा यहाँ का कंस्टिट्यूंसी का, यहाँ का कैपिटल का MLA तिची कासो जी। आज का मकसद ये है कि ये जो करोड़ों का जो मेन मार्केट का जो करोड़ों का जो पैसा जो लगाया हुआ है, ये मार्केट को सुपर मार्केट बनाने के लिए, ये जो पहले पुराना मार्केट हुआ करता था, इसको सुपर मार्केट बनाने के लिए आज जो मतलब ये काम जो है सौंपा गया था 2023 को कंप्लीट होने के लिए। एग्रीमेंट जो है 2022 को कंपनी के साथ में किया गया था, लेकिन 2023 को भी ये जो है पूरा नहीं हुआ। एंड देन अभी 2024 ख़त्म होने जा रहा है, ये भी अभी तक लगभग 2 साल हो गया। ये सुपर मार्केट जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी को हम आज यहाँ पे जानने के लिए आए हैं। आप देखते रहिए, हम इनसे हम जानेंगे और यहाँ का जितना भी जो अथॉरिटीज़ है हम इनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे। ये गिट्टी बालू उसी में यहाँ मिलता है, रोड वगैरह, तो ये आगे क्यों नहीं किया? नहीं, इसके लिए रुका हुआ है। क्या है कि सर को लेवल भी मेंटेन करना है, इसका लेवल पे मेंटेन। और क्यों मेंटेन नहीं होगा? ये तो एक और मेजरमेंट करने से आपको आराम से आ जाएगा। वो जो टाइम बता रहा है दिल्ली मुंबई का बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ हम काम कर रहा होता, हम इतना समय में ये नवंबर तक हम काम कर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ का साइड सिचुएशन के हिसाब से और आप जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, उसको कैलकुलेशन में लेके बोलिए। क्योंकि आप टाइट वाला एक डेडलाइन दे रहे हैं कि नवंबर तक आप पूरा कंप्लीट फिनिशिंग दे देगा, तो हम लोग वही चीज़ मान के चलेगा। अगर आप नवंबर में दे नहीं पाएगा तो आप क्या, आप कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप क्या करेंगे? नवंबर तक अगर आप खत्म नहीं करेगा, फिर हम लोग कोई भी एक्शन करेगा, एक्शन लेगा, आप लोग उसको एक्सेप्ट करेगा। तो बोलिए कंपनी के बताइए, आप एक्सेप्ट करेगा तो। और यहाँ तो आपको 100% हम लोग जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। आपका काम में हम लोग 100% कोऑपरेट कर रहे हैं। पैसा में, मनीटरी में हम लोग 100% आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। साइड में हम लोग 100% कोऑपरेट कर रहे हैं। आप क्यों आप लोग को काम नहीं करके आप वो जो बिरबल का जैसे खीर पका कर रखा है? हाँ, ये खीर तो कभी पकेगा ही नहीं। हाँ, रावण का जैसे स्वर्ग में आप सीढ़ी बनाते रहेगा और ये सीढ़ी बनाते रहेगा, रावण तो मर गया। और इसी तरह के आप जो है ये काम को पकड़ के इसी तरह की झूठ बोलते रहेगा, ये तो ठीक नहीं है। जब आपको पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है और साइड में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको काम करने का क्या दिक्कत है? बताइए।
तो स्टार्टिंग से फैब्रिकेशन डिले हुआ, बस वही कारण मतलब आगे भी ऐसे करेगा आप? अब आगे नहीं होगा सर ऐसा। अब हम लोग सब कुछ लाइन हो चुका है, फैब्रिकेशन में चल रही है सर सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर 2 महीने और इंटीरियर एक्सटीरियर का जो भी काम है सजावट के लिए सर मेरे को 2-2.25 महीने आप दे दीजिए। आप लोग काम तो लेता है, क्यों मतलब एकदम दिल लगा के काम नहीं करता है? ये तो बहुत गलत बात है। आप फिर बोला कि नवीन बोर्ड पे, और नवीन बोर्ड पे का हम लोग डेडलाइन देता है, हाँ, और नवीन बोर्ड का बाद में घुमा फिरा के बात नहीं बोलना है। हाँ? मतलब जैसे 30 नवंबर तक अगर है तो इंटीरियर में मुझे बस 15-20 दिन और दे दीजिएगा। नहीं, आपका सामान अगर रेडी होने से तो फिक्स करने में तो टाइम नहीं लगता है। एक्चुअली सर क्या है, एक्सटीरियर में पेंट होगा, डिजाइनिंग और बनेगा। वो जो वाला लोहा जो है, क्या आप कच्चा लोहा नहीं है? नहीं सर इसमें पेंट होगा सर, हाँ? पेंट होगा वो जो है निकल आ रहा है, सर। अभी इसमें सिर्फ प्राइमर मामूर आ रहा है। इसमें सर अभी प्राइमर हुआ है सर। लोहा में तो भी बहुत क्वालिटी है। आप लोग कच्चा लोहा को तो ज़्यादा लोहा को तो उठा कर नहीं लाया तो? नहीं सर ये ब्रांडेड है सर। हाँ? मैं तो ऐसे किसी तरह का मामूर खाएगा हो? सर वो खाली रेगमार्क होगा, उसके ऊपर प्राइमर हुआ हुआ है खाली, उसके बाद पेंट होगा, फिर ऐसा नहीं आएगा क्योंकि पेंट के बाद कोरोसिव नहीं होगा सर। एक बार पेंट हो जाएगा फिर उसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा सर। जब हम लोग हैंडओवर करेंगे उसके बाद काफ़ी टाइम चलो हम लोग नवीन बोर्ड तक आपको दिया जाता है, लेकिन काम को हाँ बराबर दिल लगा के काम करो। कम से कम आप लोग ये काम करके जाएगा, कम से कम आप लोग को भी अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। हाँ, कम से कम अरुणाचल में एक नया टेक्नोलॉजी, नया एक डिजाइन, नया एक काम, हाँ अच्छा काम करके, और भी अरुणाचल में ऐसे तो बहुत बिल्डिंग बनने वाला है। आप लोग अच्छा काम करेगा तो मिलेगा। हम लोग इतना खुशी से बेच रहे हैं। अभी बेचने के साथ में इधर उधर देखने से काम कब करेगा बोल कर हम लोग हमेशा शाम सुबह देखता है यहाँ में ना। आकर देखने से आदमी नहीं मिलता है। अरे आदमी नहीं है तो कैसे आप लोग घर बनाएगा? मिस्त्री का है, लेबर का है बोलने से हमें से 20 तारीख को फिक्स करेगा, 22 को फिक्स करेगा, लेबर 25 तो आएगा, 30 तो आएगा, 5 तारीख को आएगा, 50 तो आएगा। बोलते बोलते गायब होते जा रहे। अभी 2 साल हो गया। इसलिए अभी आप लोग उस दिन एक वैसे होने के साथ में 15 महीना का बाद में 14 महीना का बाद में हम लोग का वो सब यही का नाम क्या था ना, ये वाला हाँ बिलो सर, वो भी आके बोला था, उसको भी हम लोग बुलाया था। वो बोला था अभी आइए मर्द लास्ट में जिससे भी हम रिकवरी आप लोग को दे देगा। नहीं देने से कान काटना है तो जो भी करना है तो आप लोग और लोग का खुशी है बोला है ना। अभी जितने से साहब आपको क्या कान को आगे काटेगा ना हाथ को आगे काटेगा। आप तो इतना फेलर हो रहा है तो कम से कम आधा तक कंप्लीट करने से भी अच्छा बात है। ये भी एमएलए साहब ये भी 2-3 हफ्ता से एक करके होता है। अभी आपका सामने में ना ये वाला बीम जैसा दिया है ना वो दे रहा है ना, नहीं है आदमी नहीं है। हमेशा शाम सुबह ग्राउंड में हम लोग आते रहते हैं, नहीं है। इसलिए मैंने इतना दुख हो तकलीफ हो जो भी हो, अभी साहब है बोल के एमएलए है बोल करके सब बच रहा है। अगर कोई किसी एमएलए ये बार में आने से आप लोग अभी नहीं बेचना था, जितना है हम लोग के यहाँ जे ये बेचने वाला सब अभी मार कर रहा होगा और लोग तो सब मारने में रेडी था। एमएलए से आप बेचते हैं बोल करके एमएलए तो ऊपर वाला का दाया से इसको अनकॉन्शियस हो गया बोल करके तो सबका ये है असल बात से। इसलिए अभी शांति बेच रहा है, नहीं तो आप लोग थोड़ी शांति बेचेगा। आप का तो नहीं बोलने से भी रेडी में था, अभी एमएलए आ गया बोल करके तो शांति में सब बेचता है। आप लोग का स्मार्ट सिटी का जे लोग अभी आपका ये दिल्ली से आने वाला ये आप सुनिए। और जितना आप लोग अब 3 महीना अभी डेट फिक्स कर रहे हैं, अगर 3 महीना में आप अगर नहीं देने से जितना हम लोग को भाड़ा बेचने वाला लोग को आप देगा क्या? भाड़ा को आप देगा? यहाँ तो सब जितना ये किया है आप आज बोलने से आप इससे कमेंट्स करके एग्रीमेंट करके जाओ। 3 महीना में अगर हम कंप्लीट नहीं करेगा तो एग्रीमेंट कर देगा। आप लोग जितना भाड़ा है सीट भाड़ा है हम दे देगा। जो बनाने का खत्म होने में आप लोग आ जाओ, आप लोग चिंता मत करो, बोलिए जब हम लोग मानेगा। और जहाँ इधर एक फ्लोर में यहाँ जितना बेचने वाला लोग भी कहाँ से कोई आप लोग का नॉन ट्रेबल कितना आदमी मरा है अभी गिनती करने से भी नहीं सकेगा। आपका गुजरात से, दिल्ली से,
कहाँ कहाँ से आके यहाँ दुकान करने वाला बारह को देगा ना, खाएगा ना क्या करेगा। इसे कर करके मरने वाला भी कौन देश है, यहाँ दुकानदारी है। उसका पाप भी तो आप लोग का ऊपर में गिरेगा। काम कर देगा बोलता है तो करता ही नहीं। तो इसलिए मैंने अभी ज़्यादा इधर उधर बोलने का जगह नहीं। 3 महीना अब टाइम लिया तो होगा। हम लोग 2 साल जैसे रुक रहे हैं। 3 महीना तो टाइम ले लेगा, लेकिन एग्रीमेंट कर दो। अब 3 महीना में अगर हम नहीं करने, आप लोग को देने नहीं सीखने से जितना है 12 है, रेंट 12 से लेकर दुकान 12 जितना है हम तेरेगा बोल करके आप एग्रीमेंट करके जाओ। करेगा बोलने के बाद में फिर नहीं करेगा तो क्या होगा। इसलिए आप लोग को भरोसा नहीं है। हम लोग का लोकल आदमी भी मार्च में हम नहीं देने से, हमको काटने से काटो, मारने से मारो, जो करना है तो करो बोल कर हम लोग को डेंस कर दिया। फिर डेंस करने के बाद में भी फिर आप सेकंड में आप आकर फिर बोल रहे हैं होगा हम लोग कर देगा बोल कर 3 महीना टाइम दे रहा है। और हम लोग का स्मार्ट का चिट्ठी जे लोग अभी मेरा MLA साहब भी बोल रहा है अभी वो बात को हम लोग थोड़ा होगा बोल कर रिलीज हो रहा है। होने के बाद में फिर 3 महीना में नहीं देने से क्या होना है, आप लोग रिस्पॉन्सिबल ले लो साहब, आप लोग लेकर बात कीजिए। 3 महीना के बाद में फिर 3 साल गैपिंग होगा तो क्या होगा। 8 महीना बोलने वाला को साहब बोला है 12 महीना। तालो पुतुम आने से अच्छा था ना, तालो पुतुम बोला है 10 महीना, साहब बोला है 12 महीना। बोला वाला मीनिंग क्या है। 8 महीना को तो 15-16 महीना होने से भी अलग है। अभी तो 2 साल होने जा रहा है, हमें काम है। देखिए ये प्रोजेक्ट को लेके आप लोग जितना टेंशन है उतना हम लोग भी है, क्योंकि हम लोग के लिए स्मार्ट सिटी के लिए ICCC का बाद में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई है तो यही प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट होने से हम लोग एकदम अपना सीना चौड़ा होकर घूम सकता था, आज सर उठा के नहीं घूम सक रहा है। उसका मेन रीजन है कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। हम जितना भी प्रोजेक्ट अच्छा कर लो ना, हमको सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा। और दुख बात इस बात का है कि हम लोग का टाइमलाइन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। हम लोग को कितना सपोर्ट मिला है, यहाँ सामने में बैठा हुआ है इसलिए नहीं बोल रहा है, हमारा ऑनरेबल MLA साहब जो है, यहाँ का लोकल MLA होने का साथ साथ आज पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी है, सॉरी एडवाइजर भी है इस डिपार्टमेंट का। कितना मेहनत किया है इसके लिए, इतना सपोर्ट कोई नहीं देता है। कोई लीडर आप लोग के लिए सोच के, हम लोग के लिए सोच के, इस सिटी के लिए सोच के इन्होंने इतना मेहनत करके हमें मीटिंग बिठाया। आप लोग को एक समय भी नहीं लगा कन्विंस करने के लिए कि हम लोग शिफ्ट करने के लिए रेडी हैं और यहाँ में काम करने दो बोल के। उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं और आप लोग सब थैंकफुल होना है और सारा अरुणाचल का लोग थैंकफुल होना चाहिए कि ये एक जो इमारत जो बनेगा वो एक मिसाल होना था, एक एग्जाम्पल बनना था सबके लिए। और आज लेट होके बैठा हुआ है, इसलिए हमरा बोलने के लिए क्या बोलेगा। कितना बार यहाँ साइट्स में आया, ये लोग का प्रॉब्लम को समझने की कोशिश किया कि हमारा तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए हम देने को रेडी है। पैसा जो देना है वो हमारा ड्यूटी है, आप जितना काम करेंगे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ में कोई लोकल प्रॉब्लम है बोलने से मार्केट कमेटी सपोर्ट कर रहा है, लोकल MLA सपोर्ट कर रहा है, हम लोग सारा लोग सपोर्ट कर रहा है। उसका बावजूद भी कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरा सपोर्ट होने का बावजूद भी प्रोजेक्ट डिले हो गया। यहाँ में आपका काम करने का तरीका में गलत होगा, आपका लेबर मैनेजमेंट करने का तरीका गलत होगा। हम लोग यहाँ आके देखे तो वो सचमुच का गलती भी हो रहा है। यहाँ में लेबर जो लगा रहा है ये आउटसोर्सिंग करके, मतलब दूसरा पार्टी को दिया, लेबर लेकर आओ और उनको जो है लेबर का पर लेबर के हिसाब से दरमा हिसाब से दे रहा है, महीना महीना दरमा देता है। और लेबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेबर जस्ट 20 लेबर है, 20 लेबर का पर्दे का हिसाब से 1 महीना का दरमा दे रहा है और वो कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ लेबर का पैसा मिल रहा है, लेट हो जाने से काम नहीं करेगा। ऐसा हो के हम लोग आके यहाँ समझाया भी है, देखो हम लोग अरुणाचल में काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आप ये बिल्डिंग को स्क्वायर फुट में दे दो, ठेकेदार को दे दो, लेबर खुद मैनेज करेगा, उसको सिर्फ काम का हिसाब से पैसा मिलेगा, लेबर हिसाब से नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग यहाँ में क्या कर रहे हैं कि लेबर हिसाब से पैसा दे रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम है। और पैसा थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो वो लोग भाग जाता है। और जो सामान, जैसे ये लोग अच्छा से नहीं बताया, सामान भी ऐसे जो चीज़ पहले आना है वो बाद में आ रहा है और जो बाद में आना है वो पहले आ रहा है। तो सामान तो आ गया, पैसा सामान के लिए खर्चा कर दिया, लेकिन यहाँ लगा नहीं पा रहा है। यहाँ प्लेट उस साइज का नहीं आ रहा है, पोस्ट जो खंबा कॉलम में वो नहीं आ रहा है, जो बीम आके रखा वो तो बाद में लगेगा, पैसा बीम में डाल दिया। तो
ऐसा हो कि ये लोग खुद फंसा हुआ है चीज़ जो है ना। तो आप लोग जो बोला है कि 10 महीना में काम कर खत्म करके देगा, हम लोग ने आपको 20 मंथ्स का टाइम दे दिया, 20 महीना का टाइम दे दिया। आपको टर्मिनेट करने के लिए कोई मतलब समय नहीं लगेगा। ये 1 मिनट का काम है किसी कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या सोच के काम कर रहे हैं उसको आप लोग समझ रहा नहीं है। हम लोग ये प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट में सोच रहे हैं, टर्मिनेट करना वो तो अपन आपको बचाने के लिए लोग करता है कि हमने टर्मिनेट कर दिया, लेकिन उससे क्या होगा, आपका काम और लेट होगा। टर्मिनेट कर दिया, वो कोर्ट में जाएगा, स्टे लेगा, हाँ, उसका बाद में आपका फिर हम केस जीत भी जाएगा तो नया पार्टी लेकर आएगा, नया पार्टी लेकर आएगा तो टेंडर करते करते फिर वो उसका काम शुरू करते करते 1 साल ऐसे निकल जाएगा। ये चीज़ को हम लोग जानबूझ के जानते हुए हम लोग ने उसको सपोर्ट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। भलाई इसी में है कि काम को जल्दी खत्म होना है, उस इंटरेस्ट में ही हम लोग काम कर रहा है। तो इसलिए उसका फायदा आप लोग नहीं उठाने से दिखे। कंपनी को हम बोल रहे हैं टर्मिनेट करने के लिए हमको समय नहीं लगेगा। हम लोग पेपर भी बना के रखा है, मेरा एजुकेटिव इंजीनियर सामने में, हम उस दिन बोले टर्मिनेट सिर्फ ऐसे सिंपल आप पैसा ले लिया टर्मिनेट कर दिया आप चला जाएगा, ऐसे नहीं है। आप जितना पैसा लिया उसको दोबारा से यहाँ आपका ये जो है एस्टिमेशन करके कैलकुलेट करके आपको वापस मांगेगा। हम लोग लोकल नियम में बोलने से तो आपको 1 रुपया भी आपको ले जाने नहीं देगा। पूरा सामान छोड़ के जाओ और जितना पैसा लिया पूरा वापस देना पड़ेगा। वो लोकल नियम है, लेकिन गवर्नमेंट नियम में तो ऐसे चलता नहीं है। लेकिन जो भी नियम का अंदर में, रूल का अंदर में हम लोग उस चीज़ को भी कर सकता है। लेकिन उससे क्या होगा, प्रोजेक्ट और डिले होगा। तो इसलिए आज आप लोग जो बोल रहा है कि नवंबर के एंड तक काम हैंड ओवर कर देगा, वो जो है प्रैक्टिकल नहीं है। मैं बता रहा हूँ सामने वाला, हम कन्विंस नहीं है बिल्कुल। आपका साथ में हम लोग एग्रीमेंट करेगा दोबारा से, ये टाइमलाइन को लेके एग्रीमेंट करेगा। एमओयू तो ऑलरेडी किया हुआ है, टाइमलाइन को लेके हम लोग आज जो कमिटमेंट दिया वो सिर्फ वर्बल कमिटमेंट है। ऐसे तो हर दिन आप दे सकते हैं, 1000 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है स्मार्ट सिटी की तरफ से लिखित में इनका साथ में एग्रीमेंट लेगा। हम आपको टाइम नवंबर एंड नहीं होगा, हम आपको टाइम 1-2 महीना और ज़्यादा दे देगा, लेकिन काम अच्छा से करके दो। लेकिन उसका फायदा मत होगा, आपको टाइम दे देगा एक्स्ट्रा 3 महीना टाइम। तो आप प्रेशर में आके बोल रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। आप 4 महीना में 3 जनवरी से फरवरी से ये स्ट्रक्चर खड़ा होकर तब से बैठा हुआ है, आज 8 महीना निकल गया है। 8 महीना में एक खंबा नहीं हिला है। अगले 4 महीना में क्या होगा, 3 महीना में वो नहीं होने वाली चीज़ बोल के आदमी का दिल को मतलब टेस्ट नहीं करना है, उनका पेशेंस को टेस्ट नहीं करना है। ये जितना जो औरत लोग बैठा हुआ है यहाँ, सबका जो है रोजी रोटी जुड़ा हुआ है इस प्रोजेक्ट में। इसलिए हम मजाक करने का चीज़ नहीं है। आप लोग को सपोर्ट करके हमारा एमएलए साहब ने लैंड मैनेज करके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके, ताकि कॉन्ट्रैक्टर को भी तकलीफ ना हो, डिपार्टमेंट को भी तकलीफ ना हो, और जो यहाँ में और लोगों को भी तकलीफ ना हो बोल के यहाँ में एक रेंट लेके वो क्या हुआ है, एक अरेंजमेंट करके रखा हुआ है अल्टरनेटिव मार्केट से। और जिसको स्मार्ट सिटी ने आउट ऑफ द वे जाके, हमारा रूल में भी नहीं है ऐसे करने के लिए, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट को कन्विंस करके, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कन्विंस करके हमने 1 साल का रेंट पे करके रखा हुआ है। जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर का होना चाहिए, हमारा डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहाँ का लोगों को कहाँ जाना है, किधर बिठाना है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर भी प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट में काम जल्दी होने देगा सोच के हम लोगों ने इतना तक भी अरेंजमेंट करके रख दिया। उसको भी अगर आप अहमियत नहीं देगा, उस चीज़ को आप याद नहीं करेगा, तब तो आप लोग तो प्रोफेशनल कंपनी बिल्कुल नहीं है। हम लोग को ये बोलेगा आपको और दूसरा का काम मिलने का लायक ही नहीं है इस टाइप का काम करेगा तो इसलिए मतलब हम ज़्यादा नहीं बोलेगा। अभी एमएलए साहब भी अपना जो पॉइंट रखना रखेगा, लेकिन हम लोग की तरफ से पूरा जितना आप लोग को जो है कंपनी को जो सपोर्ट करना है, हम लोग सपोर्ट करने के लिए आश्वासन देता है और दे भी रहा है। हमारा इंजीनियर जो जय साहब है, हर रोज़ यहाँ आता है, यहाँ मारपीट करने का वो नौबत तक आ जाता है। सबको पीटने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का पीटने का नौबत में होता है, लेकिन देखते हैं तो फिर उसका हाथ भी नहीं होता है। कंपनी वाला वहाँ से एक रोड खरीदने के लिए अप्रूवल वहाँ से आएगा, आपका गुजरात से अप्रूवल देता है, बालू खरीदने के लिए वहाँ से अप्रूवल देता है। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर बैठ के कुछ फायदा नहीं है। हम लोग इतना भी बोला है कि आपको रोड चाहिए ना, ये जो है स्मार्ट सिटी की तरफ से रिस्क लेके हम बाकी भी उठा के देगा यहाँ से, अगर केस का प्रॉब्लम है। जो आरएमसी दलाई करने के लिए जो लगता है सीमेंट वाला गिट्टी बालू जो मशीनदारी डालता है, उसको भी अगर पैसा देने के लिए कोई तकलीफ हो तो उसको भी हम लोग बाकी हम लोग का रिस्क में हम लोग ले देगा। लेकिन काम को डिले मत करो। इतना तक सपोर्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा जितना हम लोग कर रहे हैं, उसका वजन भी आप डिले कर रहे हैं। इसलिए
ज़्यादा नहीं बोलेगा। मेरा बात को यहाँ रखने से पहले हम वही बोलेगा कि आप लोग जाने से पहले हमारा साथ में एक एग्रीमेंट की चाहिए। ये कॉपी हम लोग मार्केट वालों को भी देगा कि आप टाइमलाइन के हिसाब से काम खत्म करेगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा वो भी वहाँ लिखेगा। कोई यहाँ का आदमी लोग काम करने के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं है, ना पैसे का आपको कमी नहीं है। अरुणाचल ऐसे एक सरकार है जो काम करता है उनको तुरंत पेमेंट करता है। पेमा खांडू का सरकार में, नरेंद्र मोदी का सरकार में, बीजेपी का सरकार में टाइमली पैसा मिलता है। तो आप पैसा का कोई कमियां नहीं है आपका इस बिल्डिंग में। आप क्यों काम नहीं कर पा रहे? आपका क्या इंटेंशन है? आपका कंपनी का क्या इंटेंशन है? क्या सारा गुजरात का कंपनी ऐसे है क्या? सब 8 महीना का काम को 20 महीना में भी कुछ नहीं करेगा, 10% 20% करके रखेगा। आज मीडिया है, सारा होल में आज जो बात करता है वो पूरा जाता है। कल सब बोलेगा आपका कंपनी का नाम में बड़ा बड़ा पोस्टर लिखेगा, सब बोलेगा गुजराती का जो कंपनी है इसको कोई भी स्टेट में टेंडर देने नहीं देगा, नहीं देना है। उन लोग चीटिंग बाजी करता है, काम नहीं करता है, टोकता है। कल अगर सब मीडिया में अगर आएगा, प्रोसेसन करेगा, हल्ला करेगा, आपका कंपनी को अच्छा लगेगा? आप लोग को अच्छा लगेगा? हम अरुणाचल वाला तो बहुत सीधा है। क्या आप लोग हम लोग को एसटी है बोल के इसलिए चौथा देखता है क्या? हाँ, हम लोग एसटी होने से भी हम लोग खुद कमा के जीता है, खुद कमा के खाता है। हम लोग किसी का दबाव में नहीं रहता है। हाँ, हम लोग को क्या आदिवासी है बोल के आप लोग कैसे करता है क्या? आदिवासी होने से भी तो हम लोग खुद कमा के खाता है, खुद जीता हूँ, और हम लोग कानून में जाता हूँ, नियम में जाता हूँ। हम लोग नियम का खिलाफ नहीं जाता है, कानून का खिलाफ नहीं जाता है। देश ने जो, भारत सरकार ने, डॉक्टर अंबेडकर ने जो लॉ बना के रखा है, कानून बना के रखा है, संविधान बना के रखा है, उसमें हम लोग चलने वाला है आदमी है। आप लोग ऐसे तो नहीं करना चाहिए। 8 महीना का काम को आप लोग 20 महीना होने तक आप लोग जो है 30% काम करके रखा है। ये अच्छा रिप्यूटेशन नहीं है। अभी आपने बोला कि अक्टूबर में दे देगा। हम लोग चलो आपको और 2-3 महीना, अक्टूबर तो छोड़ दो, हम लोग जनवरी तक भी दे देगा, मार्च तक भी दे देगा। लेकिन अब जो है आप लोग को काम को करके आपका कंपनी जितना जल सकता है इतना जल्दी काम करके आपका पैसा आप ले ले। आपको भी कम से कम 2 पैसा आमदनी होगा, आपको भी लाभ होगा, और आपका कंपनी जो है वो भी अच्छा लगेगा। आपका जो कंपनी का क्रेडेंशियल भी बढ़ेगा। तो हम लोग भी कम से कम बहुत अच्छा कंपनी है, इतना शॉर्ट टाइम में आकर हम लोग को अरुणाचल में ये काम करके चला गया, बहुत अच्छा है। और स्टेट में कहीं भी अगर कोई ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट होने से उन लोग को दे दो, हम लोग भी रिकमेंडेशन करेगा। आप लोग क्यों नहीं करता है? ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए ये माइनोत में लाना है। और आप ये जो स्मार्ट सिटी का CEO साहब जो है, आप लोग एक ऑफिशियली, हम लोग का माइनोत तो आज का मीटिंग का माइनोत रहेगा। आप लोग एक एग्रीमेंट, आपको एक आपने 3 महीना टाइम मांगा, उसमें हम लोग 2 महीना और 3 महीना हम लोग बढ़ा देगा। एक एग्रीमेंट करो। वो करने का बाद अगर आपने नहीं कर पाता है, देखो हम लोग सिर्फ बोलता नहीं है, हम लोग मीडिया में आएगा, और मीडिया में आएगा तो हम लोग ऐसे नहीं आएगा, स्टेट का नाम लेकर आएगा हम लोग। हाँ, कंपनी का नाम तो लेगा, हम लोग एकदम सीधा गुजरात का नाम लेकर आएगा। तो आप तो जानता है, और नरेंद्र मोदी का घर है। हाँ, वहां से पॉलिटिशियन शुरू किया, वहां से CM बना, वहां से जाकर PM बना, वहां तक उसका नॉलेज तक हम लोग पहुंचा देगा। ऐसे मत सोचो। हाँ,
आपका मालिक को बता दो और वही वीडियो को आपका मालिक तक पहुंचा दो, कंपनी तक पहुंचा दो। ये हम लोग नहीं चाहता है, हम लोग लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता है। आप अच्छा से आया, अच्छा से टेंडर डाला, आप अच्छा से काम करो, टाइमली काम करके दे दो। हाँ 1-2 महीना और भी हम लोग दे देगा, लेकिन हम लोग को जो कुछ भी बोलो थोड़ा गलत दिखेगा, गलत होगा, एक तापुर मारने से भी हम लोग बर्दाश्त करने वाला है, लेकिन झूठ को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। झूठ अच्छी चीज नहीं है। हम भी सोचते हैं कि आप लोग भी नीचे से काम करके भरा हुआ होगा, आपका कंपनी भी सीधा तो ऊपर से तो आया नहीं होगा, मेहनत करके कंपनी को खड़ा किया होगा, लेकिन ये गलत है। और हम लोग चाहता है कि आप जो है जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा इसी दिसंबर तक, जनवरी तक हम लोग को ये बिल्डिंग बना के देना है और देगा। और हम लोग इंटर अरुणाचल में कहीं भी काम होगा आप लोग को रिकमेंडेशन करो बोल के बोलेगा। अगर नहीं होगा, आप देखो हम लोग अभी जो टाइम आपको एग्रीमेंट कराएगा वो क्रॉस होने का बाद अगर आपका काम इसी तरह की रहेगा, एकदम सीधा से बोलता है, हम लोग सड़क पे आएगा, आपका कंपनी का नाम में आएगा और स्टेट का नाम में आएगा। उस स्टेट का, ये स्टेट का जितना जो है ठेकेदार लोग जो है बदमाश है, काम नहीं करता है, हम लोग बोलेगा अगर वो मौका आने नहीं देना है। इसीलिए और हम लोग हमेशा अच्छा के लिए सोचने वाला लोग है और हम लोग डरा धमका के गलत काम करके जीने वाला नहीं है। हाँ मेहनत जरूर करता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग जो टाइम बन देगा उसी में जो है आप लोग वो आप लोग मानते गया और उसको हम लोग देते गया। तो आप लोग इस तरह की काल को रबर का तरह और मत खींचे, हाँ बीरबल का तरह अगर खीर मत पकाओ, वो बहुत गलत है। आपका कंपनी का अगर ऐसे अगर बाकी स्टेट में भी कर रहा है तो वो बहुत खराब है। और हम चाहता है कि आपका कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी होगा, बहुत अच्छा होगा, हाँ हजारों लाखों उनका नीचे में काम करता होगा, कार्यकर्ता होगा, हाँ वो भी अच्छा ही इंसान भी हो सकता है। आप लोग का जो कम्युनिकेशन गैप में क्या जाने खराब हो सकता है, इसीलिए आपका कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर तक, मालिक तक पहुंचा दो और ये काम को जल्द से जल्द हम लोग को ख़त्म करके दे दें। और हम लोग भी आपको कंपनी को भी एकदम मीडिया की ओर से भी तारीफ करेगा और दिल से भी, भगवान से भी दुआ मांग देगा ऐसे कंपनी को और आगे बढ़ाई। बहुत दुख लगता है कि क्योंकि हम लोग चाहता है कि इसको 2 साल मतलब 1.5-2 साल में हम लोग जैसे भी फिनिशिंग करेगा बोल के सोचा था। हम उस समय में भी सोचा था कि 8 महीना में भी नहीं होगा, तब हमने 1 साल का दिया था, लेकिन हमने सोचा था कि कम से कम 1.5 साल में तो बना के देगा होगा, लेकिन आप लोग ये काम नहीं किया। हाँ आप लोग 2 साल में तो कम से कम ये घर को बना के देना चाहिए। हाँ तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आपने जो टाइम दिया है उस टाइम वन में हम लोग को ये बिल्डिंग देगा। और मूल्य हम लोग जितना जो बिजनेस करता है, माँ बहन है, आप सभी से भी मेरा गिनती है, आप लोग मैं यहाँ का विधायक होने का नाते कंपनी का ओर से और स्मार्ट सिटी का ओर से आप लोग का दुख को, आप लोग का तकलीफ को मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मेरा जन्म है, पला भरा है, तो इसलिए आप सभी को मैं कभी भी दिल से दुख देने का कभी भी नहीं चाहता हूँ। आपका ऊपर में हम लोग, इस कंपनी का ऊपर में हम लोग इस विश्वास को छोड़ते हुए और पक्का आप बना के देगा बोल के उस उम्मीद को रखते हुए आज मेरा बात को यहाँ रखने का मैं कोशिश करता हूँ। और ये 3 महीना के बाद ये मीटिंग हम लोग जरूर रिव्यू होगा। आपका काम उस समय में सब दलाई करेगा ना, उस समय में आप फिनिशिंग टच में आएगा ना, ये 3 महीना का आज का डेट फिक्स करो और हम लोग 3 महीने के बाद फिर यहाँ रिव्यू मीटिंग होगी। स्मार्ट सिटी ने एक टेंडर कॉल किया था, एक गुजरात का एक कंपनी इसमें कोट किया था और हमारा जो बजट था इस सुपरमार्केट का जो बिल्डिंग का तो 30 करोड़ का था और उन लोग 30 करोड़ का आसपास में ही कोट किया था। कोट करने का बाद और जो उसका जो मैन्युफैक्चर बिल्डिंग था
और उन लोग पूरा स्टील का बनाने का था। और उस समय में भारत सरकार का जो प्लान रिलीज किया था और स्मार्ट सिटी का, वो एकदम मार्च का आमने सामने हो गया। और अगर हो टेंडर अगर नहीं करता है तो फिर भारत सरकार का पास पैसा जो है भारत सरकार में वापस जाने का। तो ऐसे सिचुएशन में देखते हुए सरकार ने एक डिसाइड किया कि इसको जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाने से, क्योंकि आरसीसी बिल्डिंग बनाने में कम से कम 2-3 साल तो लगेगा, इतना बड़ा बिल्डिंग है। मिनिमम हम लोग उसमें टारगेट रखा था कि G+5। और ये नाहरलगुन जो अरुणाचल का ट्विन कैपिटल का बीच में ये जो एक नाहरलगुन एकदम बहुत पुराना सिटी है। और ये जो पुराना सिटी में एक सुपर मार्केट, इसको बच्चा बच्चा जानता है। अरुणाचल का हर जो ईटानगर में जो एक बार आने वाला जो है इस मार्केट को जानता है। और इस मार्केट में बहुत लोग का जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का भी छोटा रूम दिया गया है। वो एक ही राजा का समय में, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, उस समय में दिया गया एक मार्केट है। और इस मार्केट में आपको मच्छी से लेकर आपका सोना चांदी तक मिलता है। तो खाने पीने का तो छोड़ दो, हो तो मिलता ही मिलता है। तो ये मार्केट बहुत पुराना हो गया था कि, और अचानक आज से 20 महीना पहले इसमें अचानक आग लग गया और जलने का बाद। और हम लोग बहुत पहले से पैसा सरकार से मांग रहा था, तो भारत सरकार से स्मार्ट सिटी आया और स्मार्ट सिटी से 30 करोड़ रुपया दिया। और 30 को टेंडर भी हो चुका था। और हमने पहले कहा कि वो पैसा अगर उस समय में अगर टेंडर नहीं करता, वो पैसा वापस जाता है। तो इसी में चुना कि अगर स्टील में अगर उसको मैन्युफैक्चर में अगर जल्द होता है तो वो बहुत जल्दी ये बिल्डिंग बन पाएगा। तो आजकल तो आपका नेटवर्क तगड़ा है, तो ढूंढते में जब फाइनल किया कि स्टील में ही बनने से जल्दी होगा, तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर को बातचीत किया, पूछताछ किया। तो उनने कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि हमने 8 महीना में रेडी कर देगा, आप एकदम बेफिक्र में रहिए। तो उनको काम दिया गया टेंडर में। टेंडर में देने का बाद आज, तो उस समय में टेंडर लेकर यहाँ जो फील्ड में जब उतर आया तो उस समय में हम खुद था। तो हमने बोला कि आपको बना के कितना महीना में बना के देगा। तो उन सभी ने कहा कि 8 महीना में बना के देगा। तो हम भी कम से कम 16-17 ईयर्स बिजनेस किया, ठेकेदार बना। तो हम थोड़ा से एक आइडिया में लेकर हमने कहा था कि नहीं, वो आपको हमने साल भर टाइम दे देता है। तो 1 साल का टाइम दिया। और 1 साल टाइम देने का बाद वो तो टाइम तो चला गया। आज 20 महीना हो गया, टोटल 20 महीना में। और 20 महीना में इस हालत में है, आपका कम से कम 30% भी काम नहीं हुआ, इसलिए बड़ा दुखी है। हाँ, मेन जो है आपका जो मैन्युफैक्चरी जो लोहा जो स्टील जो है आया है, लेकिन जहाँ पाऊ आना चाहिए था वो मता आ गया, जहाँ मता आना चाहिए था वो पाऊ आ गया। इस तरह की वो कंपनी जो है। और अभी हम सीधा कंपनी को भी हम आज का मीडिया आज हम नहीं बोल रहा हूँ, उनका जो कार्यकर्ता जहाँ यहाँ काम करता है स्टाफ, वो कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ भी होगा। तो इसलिए आज का बात अगर इसी तरह की अगर बीरबल का खीर पकाने का अगर स्टाइल में रहेगा, तो हमको ज़रूरी पड़े तो हम मीडिया में आएगा और हम सड़क पे आएगा कंपनी का नाम में। ये हमारा चेतावनी होगा। अरुणाचल का जो लोग है, हम 100% हम लोग ST है, तो हम लोग को हमेशा विश्वास पे चलता है। हर इंसान का हम लोग एक इज्जत देता है, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो आपका पंजाब का हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, चाहे वो केरला का हो, हम लोग बिल्कुल इज्जत करता हूँ। और जहाँ भी रहो वो हमारा एक हिंदुस्तानी होने का नाते हो एक भाई होगा, वो अच्छा काम करके देगा, हम लोग उसी पे विश्वास करता हूँ। और इसीलिए उन्होंने तारीख पे तारीख देता है, उस तारीख को भी हम लोग मान के चलता है। और ऐसा ना हो जाए कि कभी वो तारीख पे तारीख देते जो जैसे कि पानी सिर पे चढ़े तो आदमी क्या करता है। तो इसलिए ऐसे नौबत आने नहीं देना चाहिए। मैं आज भी उम्मीद करता हूँ। और आज कंपनी का यहाँ का जो इंचार्ज है, मैनेजर है, इन्होंने कहा कि 3 महीना का टाइम मांगा। हमने बोला कि 3 महीना क्या आपको, और हम लोग ने
3 महीना रुकेगा और 1-2 महीना हम लोग को ज़्यादा भी देगा, लेकिन आप काम को सही सलामत में दो और टाइमली हम लोग को काम को दे दो। और ये बोल के नहीं है कि ओ जल्दीबाजी में तुक ताक करके आज करेगा कल ख़राब होगा, ऐसे काम नहीं देना है। हम लोग भी चाहता है कि कंपनी का रिपीटेशन अच्छा हो। और ये जो है आपका नाहरलगुन का जो एक सुपर मार्केट है और ये जो बिल्डिंग बन के अगर ख़त्म होगा वो एक देखने लायक का भी होगा। और इसी विश्वास में हम लोग लड़ाई झगड़ा में हम लोग नहीं जा रहा है और हम लोग जो है किसी को अनप शनप में नहीं जा रहा है। लेकिन हमने पहले कहा कि कभी कभी बहुत अच्छा इंसान भी पानी अगर सिर तक अगर आ जाता है तो आदमी को वोमिटिंग करना पड़ता है, निकाल के आवाज़ करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। ये नौबत आने नहीं देना चाहिए। अगला तारीख तो अभी मैनेजर इंचार्ज बोला है कि अक्टूबर लास्ट तक देगा, लेकिन हमने बोला कि अक्टूबर तो छोड़ दो, आप जनवरी तक हमको दे दो। 2025 ने जनवरी तक हमको दे दो तो कम से कम इस साल का जो नेक्स्ट आने वाला जो ईयर का जो जनवरी तक भी हमको दे देता है और हमारा जो माँ बहन है उनको बिजनेस करने में एक लाभदायक होगा। हम लोग ने टाइम दिया था वो तो कम से कम 6 महीना तो क्रश हो गया। झूठ क्यों बोलना है, जो भी चीज़ बोलना है सच बोलना है और हम सच कम से कम 98% में सच बोलते हैं। हम एज ए कॉन्ट्रैक्टर था, आज से कम हम 20 साल पहले हम एक अच्छा ठेकेदार था। अगर हम G+5 का अगर 4 का भी बनाता है 5 का बनाता है वो 8-9 महीना में साल भर में होने वाला नहीं है। अभी तो 2025 जा रहा है ना, क्योंकि 22 से 25। देखो भाई, हम मीडिया में इतना मैं आपको गुस्सा मैं मीडिया में इतना बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत परेशान हैं, 2 साल से ज़्यादा क्योंकि काम करने में अरुणाचल में अभी जो है ये जितना है स्टील जो है हमारा अरुणाचल में तो नहीं है, लेकिन वो बाहर स्टेट से आता है, मैन्युफैक्चर फिर वहाँ करता है और थोड़ा से सिस्टम में भी इधर उधर होगा। फिर हमारा बहन लोग तो फिर हमको तो सोने नहीं दे रहा है, फिर तंग करता है और आप लोग मीडिया भाई लोग फिर उन लोग को चरा देगा, फिर ये बहन लोग आकर हमको तो पीतेगा। तो कम से कम हम उन लोग को वही बोल के समझा कर रखा है कि आप थोड़ा और पेशेंट रहो। लेकिन हम लोग इंसानियत पे विश्वास करता है कि हम कंपनी को इसलिए बोल रहा है कि आप जल्द से जल्द बना के दे दो और जल्द से जल्द बना के देने में उनका भी भला होगा और मेरा जो बहन लोग का भी भला होगा। क्योंकि उसको हम लड़ाई झगड़ा करेगा, कोर्ट में जाएगा, फिर वो 4 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल और तानेगा। टेक्निकल पार्ट है और इतना बड़ा कंपनी जो है ऐसे डुप्लीकेट काम तो करना नहीं चाहिए। अगर कल को अगर वो लोहा में अगर सचमुच काफ़ी मामूर लगेगा तो अगर कल को लोहा को अगर तेज़ किया जाएगा, वो लोहा को तेज़ किया जाएगा, अगर लोहा में अगर कहीं दीपक आएगा और कंपनी तो सड़क पे आना पड़ेगा। लेकिन कंपनी हमारा हिसाब में कंपनी भी इतना गिरा हुआ काम नहीं करेगा होगा। मैं आज भी विश्वास करता हूँ, डिपार्टमेंट बराबर कॉन्टेक्ट में रहा और हम 3 महीना का इन्होंने टाइम दिया। 3 महीना का बाद इसी इलाका में आप ही लोग मीडिया लोग का साथ में अपना बहन लोग को लेकर हम आपका साथ 3 महीना का बाद तैयार फिर खड़ा होकर यहाँ कितना आज जो है 30% में है, 50%, 70%, 90% कितना काम हुआ, फिनिशिंग हो गया। 3 महीना का बाद आप लोग को बाकी काम के लिए मिलते रहेगा, लेकिन बाकी दुनिया के लिए मिलते रहेगा और बाकी चीज़ के लिए मिलते रहेगा। लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में 3 महीना के बाद हम लोग यहाँ पर मिलूँगा। फ़िलहाल इस वक्त जो है अभी यहाँ पे मीटिंग कंक्लूड हुआ है और इस वक्त हमारे साथ में है यहाँ का कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये अरुणाचल का जो जितना भी जो काम है इसको अभी सौंपा गया है। तो हम इनसे जानेंगे कि ये जो सुपरमार्केट जो अभी बन रहा है ये क्या कारण है जो इतना समय लग गया है इसको कंप्लीट होने में। आप बताइए क्या कारण हो गया कि ये चीज़ जो इतना समय क्यों लगा। इसमें हमारा 2 मेजर रीज़न है जिसके कारण हम लोगों को इसमें थोड़ा डिले हुआ। पहला तो ये रीज़न है कि हम लोगों ने पहले कमिटमेंट किया जिसमें हम लोग को ये बारिश के रीज़न का उतना क्लियर आइडिया नहीं था कि यहाँ पे 6-7 महीने बारिश में एकदम काम नहीं हो पाता है। हाइट का काम है और डेंजरस होता है काम करना बारिश के टाइम पे। कुछ भी गिरने का, किसी के भी मरने का डर होता है, कुछ हज़ार्डस सिचुएशन के होने के लिए काम को रोकना पड़ता है। हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली से आना है वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग इसमें डिले हुए। और दूसरा रीज़न मेन ये था कि पहले हम लोग का G+2 डिज़ाइन हुआ था
और G+2 के हिसाब से हमारी डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन सब वगैरह। डॉक्यूमेंटेशन एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है जिसमें कि 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो बहुत सारे डिपार्टमेंट से पास होते हुए जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट आने के बाद ही हम लोग कंस्ट्रक्शन या फिर फैब्रिकेशन शुरू कर सकते हैं। वो टेक्निकल पर्पस के कारण, वो स्ट्रेंथ पर्पस के कारण हमें वो करना पड़ता है। तो पहले वो हमने 3-4 महीना क्रॉस कर लिया, उसके बाद फिर मिसकम्युनिकेशन था कि हम लोग को G+5 के हिसाब से डिज़ाइन करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग की जो प्लेट थी वो बहुत पतली थी, क्योंकि हमें G+2 करना था। अब G+5 के हिसाब से हमें स्ट्रेंथ मजबूत करनी पड़ी फाउंडेशंस की, हमें कॉलम्स को मजबूत करने पड़े, मोटे प्लेट्स को इस्तेमाल करना पड़ा। दोबारा से वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हमें करना पड़ा, वेटिंग के लिए गया, IIT गया, वो सारा डिपार्टमेंटल प्रोसीजर उसने दोबारा से किया, जिसके कारण वो दूसरा और मेजर रीज़न था कि हमारा फैब्रिकेशन लेट स्टार्ट हुआ। और फिर और ये जो प्लेट है ये अवेलेबिलिटी भी मार्केट में इसकी थोड़ी टफ़ होती है, और इसमें फैब्रिकेशन में भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसकी थिकनेस और इसकी स्ट्रेंथ के कारण। तो वो सारी इश्यूज़ हम पे बहुत इम्पैक्ट किया। हमारा जो एक्सपीरियंस है बाकी स्टेट्स में बहुत अच्छा है, हमें बिफोर टाइम हमने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। वी हैव अ वेरी गुड फीडबैक विद ऑल द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स। यहाँ पे हम लोग का जो कुछ रीज़न्स के कारण हमारा बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिल रहा है, लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है डिले के कारण। लेकिन मैं एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ ये आश्वासन देने की अब हमारे साइड से किसी भी टाइप का डिले नहीं होगा, क्योंकि हमारी असेंबली लाइन्स ओके है, मटेरियल्स हमारे पास ओके है, 24 आवर्स हमारे फैक्ट्री ऑन है, डे नाइट वहाँ पे हमारी फैब्रिकेशन हो रही है। तो हम लोग जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे, ये आश्वासन देने में आ जाए। अच्छा, जैसे कि यहाँ का जितना भी जो वेंडर्स लोग हैं, यहाँ पे जो जितना भी सब्ज़ी मंडी में रहता है, उन लोग का ये कहना है कि जिस हिसाब से जो कंपनी ने जो है एग्रीमेंट दिया गया है 2023 को कंप्लीट होने के लिए, लेकिन अभी 2024 हो गया, अभी 2024 भी ख़त्म होने वाला है। ये लगभग जो है 2 साल हो गया है, लगभग इतना समय जो है फैब्रिकेशन से लेके वेदर का प्रॉब्लम को लेके जितना भी जो चीज़ है वो चीज़ जो है कंपनी जो है पहले ही, और डॉक्यूमेंटेशन का भी आपने बताया, जिक्र किया, ये चीज़ जो है कंपनी जो है पहले ही यहाँ का जो है इंचार्ज को, यहाँ का गवर्नमेंट को पहले ही क्यों इन्फॉर्म नहीं किया है कि आज यहाँ पे जो है यहाँ का लोकल विधायक को आके आपको पूछना पड़ गया, ऐसा मजबूरी आप लोग ये चीज़ कंपनी की तरफ से ये चीज़ को क्यों क्लियर नहीं किया? इससे पहले अमित मोदी इन सब चीज़ों को देख रहे थे, जो प्रोजेक्ट इंचार्ज थे कंपनी के साइड से। तो कंपनी ने उसको तत्काल प्रभाव से उससे रेजिग्नेशन लिया है, उसको फायर किया है, और उसके बदले मुझे कंपनी ने ये अपॉइंट किया है कि आप सारी सिचुएशन को मैनेज करके प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करें। और अब मैं कंपनी के साइड से इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश पूरी करूँगा सर। अच्छा, जैसे अभी MLA सर जो है, यहाँ का MLA विधायक जो है, लोकल विधायक जो है आया है, उनसे आपने बातचीत किया है, तो आपने और आपकी कंपनी की तरफ से क्या एश्योरेंस देगा कि ये जो प्रोजेक्ट है अभी और कितना टाइम लगेगा और कब तक ये कंप्लीट होने का एश्योरेंस आप अपना कंपनी की तरफ से आप दे सकते हैं? जैसे कि ऑनरेबल MLA सर से हमने बात किया, हमने रिक्वेस्ट किया, तो वो बहुत ही अच्छे बिहेवियर के हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव कोऑपरेटिव तौर से उन्होंने बोला है कि आप 3 नहीं, आप 5 महीने लेके जनवरी से पहले से ख़त्म करिए। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि ऑनरेबल MLA सर का जो कमिटमेंट है उसको हम फॉल्स नहीं होने देंगे, और उससे पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देंगे। अभी आप लोग जो है कासो साहब का साथ में आप लोग मीटिंग बैठा है, और यहाँ का जो कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर का साथ भी आप लोग जो है या बैठक बैठा है। यहाँ बैठक बैठने के बाद में कंपनी की तरफ से और यहाँ का लोकल विधायक MLA ट्रिची कासो के सर से आप लोग को क्या एश्योरेंस दिया, और उन लोग ने आप लोगों के लिए क्या बोला है? ये काम जो इतना डिले हुआ है ये कब तक होने को उन लोग ने आप लोगों को वादा वचन दिवाया? यहाँ मैं नाहरलगुन मार्केट को, दिल्ली मार्केट को अच्छा से बना देना चाहता है। वो बना देने के लिए इतना गवर्नमेंट से स्कीम ला दिया 30 करोड़ रुपीस को वो दूसरा कंपनी को टेंडर से अंदर डालने दे के उसको बनाने दे रहा है। वो खुद लालची होने से हो खुद टेंडर करके भी करना था, ऐसे नहीं है। घर सुंदर से बनाओ, घर अच्छा होना है बोल के उसको बनाने दे रहा है। तो वो कंपनी वाला ने हम लोग को, कासो साहब का साथ में हम लोग मीटिंग हुआ था आगे, तो हम लोग को टाइम दिया कि आपका इसको
आध महीना का अंदर में कंप्लीट कर देगा बोलता है। ये आरसीसी का ये बिल्डिंग नहीं है, ये स्टील का और ये नूथिंग सिस्टम है। तो ऐसे बना देगा बोलने का बाद हम लोग को मंजूर है। तब आध महीना में हम लोग एमएलए साहब जो बोला है, नहीं आपको आध महीना में आप बना देने से भी तो और भी अच्छा है, नहीं होने से हम मेरा तरफ से मार्केट कमेटी और एमएलए का तरफ से आपको 12 महीना टाइम दे रहा है, अच्छा से काम करो बोला है। तो ऐसे बोलने का बाद तो अभी तो 20 महीना हो गया, 20 मंथ हो रहा, तो कुछ 30% ही सिर्फ करा है, काम का किया नहीं है। इसलिए हमारा मार्केट का जितना व्यापारी लोग हमको मार्केट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को तंग करता है, और मार्केट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मार्केट का एजुकेटिव मेंबर्स, फिर हम लोग एमएलए साहब को बोलना पड़ता है, फिर हम लोग कंपनी और उस ये प्रति से भी हम लोग बात करता है। तब वो एमएलए साहब को हम लोग बोल के एमएलए साहब ऑफिस स्मार्ट सिटी का ऑफिसर लोग को भी और कंपनी का एमडी साहब को भी अभी बुला के मीटिंग बैठे आए। तो वो एमएलए साहब और हम लोग तो सब दिल एक ही है, घर होने से हो गया, घर बनाना है लेकिन जल्दी बनाना है। एमएलए साहब कमेंसमेंट करने का जगह नहीं है, वो सिर्फ जल्दी ये कहा, कंपनी को सिर्फ अभी समझाया, सजेशन दिया, थोड़ा होटली भी बोला क्यों ऐसे लेट हो रहा है बोल के, ऐसे मत करो, कब तक कर देगा बोला। इसलिए हम लोग भी बोल रहे हैं, मार्केट कमेटी बोल रहा है, अभी फिर से हमको एमएलए का सामने में अगस्त सितंबर 2-3 महीना टाइम दिया है। हम लोग माला में इतना 3 महीना बड़ा बिल्डिंग को नहीं सकेगा, ठीक है। हम लोग स्मार्ट सिटी का ऑफिसर लोग भी आके कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर का साथ में एक अंडरटेकिंग होगा, एग्रीमेंट होगा, उसमें कम से कम ये जनवरी तक माने टाइम देगा हम लोग 2025। हाँ 2025 कम से कम वो अंदर में पूरा सुंदर से कंप्लीट करके फिनिशिंग करके पूरा हम लोग को हैंड ओवर करना है। और अगर ये चीज़ जो है जैसे आपने बोला है कि 2025 का जनवरी तक जो है इसको कंप्लीट करना है, और कंपनी की तरफ से भी आश्वासन दिया है कि ये चीज़ होगा। लेकिन अगर ये जैसे आपने बताया कि ये पहले से ही 2 बार जो है कमेंस किया है वो फेल हो चुका है, अब ये तीसरा बार जो कंपनी जो है आपके सामने में आके कमेंस किया है, ये चीज़ जो अगर फेल हो जाता है फिर से, तो मार्केट कमेटी की तरफ से आप लोग जो है क्या करना चाहेगा अगर इन फर्दर में अगर ये चीज़ फिर से दोबारा फेल हो जाएगा? तो फिर से दोबारा फेल होने से, कमेंसमेंट में नहीं होने से, मार्केट वेलफेयर सोसाइटी का ओर से हम लोग का द्वितीय गवर्नमेंट को हम लोग ये बात करना, गवर्नमेंट को बात करेगा। अगर ये फेल होगा तो हम लोग सड़क में निकल जाएगा, सोशल मीडिया में निकल जाएगा, धरना करेगा गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, वो हम लोग पीसफुल धरना करेगा। और ये ऐसे करके हम लोग गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनी तो ऐसे सबके भाग जाके उधर बैठेगा, लेकिन वो सामने नहीं आएगा। हमारा द्वितीय है तो गवर्नमेंट को प्रेशर करना है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का लेन है, और गवर्नमेंट हम लोग का माँ बाप है, हम लोग को देखना है, पब्लिक को दुख तकलीफ को, गरीब को देखना हो गवर्नमेंट का है, हम लोग को गवर्नमेंट को बात करेगा। आप लोग जो है पहले यहाँ में बैठा करता था, यहाँ में जो है कस्टमर भी है, अच्छा से वेल नोन था कि यहाँ पे हाँ एक मार्केट है, नाहरलगन का डेली मार्केट है। लेकिन ये जो है करीब 1 साल से वहाँ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के कारण से वहाँ संडे मार्केट में शिफ्ट हो गया। वो संडे मार्केट में शिफ्ट होने के कारण से क्या वहाँ पे अभी भी इस तरीक़े का आप लोग को कस्टमर मिलता है पहले जितना मिलता था, या फिर अभी आप लोग को कम कस्टमर मिलता है? आप लोग का रोजी रोटी जो है तकलीफ है या फिर अभी भी चल रहा है? हम लोग को पहले यहाँ में बैठता है बहुत अच्छा था, यहाँ में बैठने समय में कस्टमर भी था। अभी उधर दूसरा मार्केट में एमएलए हम लोग को एक तो ये घर बनाते समय में उधर थोड़ा बैठो बोल के हम लोग को दूसरा का भाड़ा लेके बैठा दिया तो उल्टा हम लोग को अंदर में बैठने वाला लोग को दिन को मुर्गी बेचने वाला भी एक मुर्गी भी सीलिंग करने नहीं सक रहा है, एक कपड़ा भी सीलिंग करने नहीं सक रहा है। जितना बाहर में बेचने वाला लोग को वही सीलिंग करा है। हम लोग कोई बढ़ा देने भी नहीं सके, शहरियों लोग भी बढ़ा देने भी नहीं सके, बेच रहा है, उपाय नहीं हो रहा है। हम लोग को उसको थोड़ा जल्दी बना देने से अच्छा है। ये बिल्डिंग को किसी का सो एमएलए के हम लोग को दुख तकलीफ को पहले से देख के आने वाला जानने वाला हो के अभी हम लोग को वो ये बसा रहा है। वो नहीं होने से अभी हम लोग भी क्या हालत में हम लोग बैठना था।
इसलिए हम लोग को ये घर को जल्दी बना देने से अच्छा है। अच्छा, और ये अभी जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो सब्जी जो है आप लोग यहाँ में पहले बेचता था और अभी वहाँ में जो जितना भी सामान आप लोग बेचता है वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा नहीं आता है, तो अभी आप लोग को जो है कंपनी जो है 2 बार आप लोग को पेल कर दिया, आप लोग जो है यहाँ शिफ्ट होना था, अभी 2 साल होने जा रहा है, अब ये होने का बाद में 3 साल होने जा रहा होगा। अभी इस चीज़ को लेके आप लोग जो है यहाँ का लोकल विधायक को और कंपनी को जो है आप लोग क्या बोलना चाहेगा कि ये काम को लेके आप लोग का यहाँ पे शिफ्ट कब करवाना है, इस चीज़ को आप क्या बोलना चाहेगा? उसको हम लोग का देखो, अभी कंपनी को भी यहाँ का माँ लोग को, मेरा दीदी बहन लोग को, व्यापारी लोग को, एमएल को सिर्फ बदनाम दे रहा है, कंपनी को भी मालूम नहीं है कि बदनाम दे रहा है। हम लोग को बाजार कमेटी को बदनाम दे रहा है, बाजार कमेटी बोलने से एमएल को भी हम लोग को बहुत तकलीफ दे रहा है, टेंशन दे रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। हम लोग को माँ प्रति को अच्छा से करने देगा बोल के, घर बना देगा बोल के हम लोग को खड़ा है। और यहाँ में मार्केट बैठने समय में सब्जी से जी भी कुछ भी अच्छा था, उधर है कस्टमर भी नहीं हो के सब्जी को फेंक रहा है, हर दिन फेंक रहा है। मुर्गी रखने से भी मुर्गी भी सूख के मर जाता है, ऐसे 2 दिन में मुर्गी मर जाता है। गावरी बेचने से भी कुछ सीलिंग का भी नहीं है। हम लोग तकलीफ से जैसे तैसे उल्टा, पहले यहाँ में 1-2 रुपया रखने वाला, जो बिस्क के रखने वाला, उल्टा उसमें फिक रहा है, लॉस हो रहा है। प्रिंसिपल भी नहीं निकाल के हम लोग आधा मोरा लॉस हो रहा है। नवंबर में ख़त्म नहीं होगा तो हम लोग औरत है, यहाँ का जितना व्यापारी है दूसरा कंपनी को काम को करने दे के, जितना यहाँ में सामान लेके रखा है, आधा काम करके रखा है, उसको भी पेमेंट मिलने भी नहीं देगा। हम लोग को धरना सना बैठेगा, दूसरा कंपनी को कौन अच्छा जल्दी बना देगा उसको बनाने देगा, सोच रहा है, अभी से ऐसे सोच रहा है।